हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग वाला। तो आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं बेसिकली 26 जुलाई जून का। ठीक है, 26 जून का एनालिसिस करने वाले हैं। एंड 26 जून यानी कल थर्सडे है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जो कि था 25 जून का, अगर आपने देखा होगा तो मेरा व्यू बेसिकली बुलिश साइड था। ठीक है, तो अभी अपन एनालिसिस करते हैं कि कल बेसिकली मार्केट में क्या क्या हो सकता है, किधर के साइड स्ट्रेंथ है, किधर के साइड ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इधर ऑपरेटर्स ने एंट्री पोजीशन बनाई थी। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स कब एग्जिट करेंगे? ऑपरेटर्स ये हाई निकलने के बाद एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी ऑपरेटर्स इधर बाइंग करे हैं वो अपनी क्वांटिटी को बुक ये लेवल के कटने के बाद करेंगे। ठीक है, ये जो लेवल है, अगर मैं ये लेवल की बात करूं तो बेसिकली ये है 57,000 के आसपास का लेवल। ठीक है, ये लेवल निकलने के बाद ही ऑपरेटर्स जनरली अपनी क्वांटिटीज़ को बुक करते हैं, उसके बीच में नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बीच में होती है ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा भारी। ठीक है, तो ऑपरेटर्स ने इधर एंट्री करी, एग्जिट इधर के आसपास कर देंगे। ठीक है, ऊपर मतलब भाई मार्केट को और ऊपर जाना होगा। ठीक है, एंड अगर अपन आज के 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जाएं तो एक बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली आज एक हैमर कैंडल भी बनाई है, पिछले दिन भी एक हैमर कैंडल बनाई थी। तो अगर अपन थोड़ा पास जाएं यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर कह लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो बेसिकली कल जो हुआ था, बाई 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 बायर्स के सेल हिट हुए और फिर सेल 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 किया लोगों ने। एंड आज के दिन उन सेलर्स के सेल भी कट गए। एंड मैंने क्या बोला, अगर कंसोलिडेट करता है, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने कल के वीडियो में बताया है कि अगर कंसोलिडेट करेगा मतलब ऊपर जाएगा, और ये लेवल पे ही बोला था अगर इस तरह से कंसोलिडेट करता है तो ये बेसिकली ऊपर जाएगा। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक भी है। ठीक है, मैं इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड बिल्कुल नहीं करता, मैं लॉजिक और प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, एंड ठीक है, इधर बहुत कंसोलिडेट किया है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन में सेलर्स भी आए हैं, बायर्स भी आए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, तो मार्केट का अगले दिन का मूव क्या हो सकता है? ठीक है, तो मार्केट का तो सीधा व्यू बुलिश ही है। ठीक है, बुलिश ही है। गैप डाउन ओपन हो गया तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, बट फ्लैट या फिर गैप डाउन या फिर थोड़ा सा स्लाइड गैप अप खुलता है तो वो ट्रेड लेना अपने हाथ में होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो इधर एक लेवल बनता है। ठीक है, ये पॉइंट पे एक लेवल बनता है, ये वाला। ओके, तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो ब्रो बुलिश ही है। एंड अगर बायर्स इनवाइट हुए हैं ना तो सुबह गैप डाउन खुल सकता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आके देन वापस ऐसे ऊपर जा सकता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि फ्लैट ही ओपनिंग दे के कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत ऊपर जाने की तरह बताने लगता है ना, देन वी कैन टेक अ बाई ट्रेड। अभी ऑप्शंस का चार्ट भी देखेंगे कुछ ही देर में, उसको भी एनालाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एंड फ्लैट खोल के नीचे आना है क्योंकि इधर बायर्स के एसएल भी है ना कहीं, फिर ऊपर जाते जाते सब सेलर्स के एसएल हिट हो जाएंगे एंड ऑपरेटर्स इधर अपनी क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। मतलब सीधा यही एनालिसिस है कि मार्केट को बुलिश ही जाना है एंड ये लेवल के आसपास ऑपरेटर्स अपनी क्वांटिटीज को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं ऑप्शंस के चार्ट पे। एंड ऑप्शन में बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो ये 58,000 का कॉल ऑप्शन जो कि 405 रुपये का चल रहा है बेसिकली। तो आज के कंसोलिडेशन के वक्त देखो मार्केट ये भी कंसोलिडेट ही था। ऑप्शन चार्ट के हिसाब से मैं थोड़ा नीचे जाने का व्यू बना रहा हूँ। क्यों? मतलब थोड़ा नीचे आके देन ऊपर जाने का ऐसा व्यू है। क्यों ऐसा? क्यों?
क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कुछ बायर्स भी एंटर हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कुछ बायर्स भी एंटर हुए हैं नीचे वाले लेवल पे कंसोलिडेशन के टाइम। सेलर्स को तो वैसे ही निकालेगा मार्केट, ठीक है, क्योंकि इसको तो ऊपर जाना है, ठीक है। तो फिर एंड फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप डाउन भी खुल जाता है ना, देन ऐसे आके देन ऊपर जाने की तरह बताते हैं, देन वी कैन बुक टेक अ ट्रेड। इधर बताते हैं, देन वी कैन टेक अ ट्रेड। इधर ऊपर आके बताते हैं चलो कोई बात नहीं, इधर मिस हो गया तो इधर तो आएगा ना, या फिर इधर तो अभी आएगा ना, एक दिन में आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है ब्रो, बट ट्रेड मिलेगा ज़रूर, ठीक है। बट ट्रेड मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो सिंपल सा पॉइंट है ब्रो। तो डायरेक्ट ऊपर जाने लगता है एंड ऐसे पुल बैक दे के थोड़े सेलर्स को बुला के देन ऊपर जाने की तरह लगता है, देन आपको बाई करना है, ठीक है। देन आपको बाई करना है, एक रेड कैंडल पे बाई नहीं करना, जैसे वापस ऊपर आता है तब आपको बाई करना है, देन वी कैन गेट अ गुड प्रॉफिट राइट देयर, ओके। एंड मैं ऑल्सो एंड बियरिशनेस को अभी सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अपन पुट्स के ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो ये बेसिकली पुट्स का ऑप्शन चार्ट है। तो द ऑप्शन चार्ट इज कंप्लीटली डेड ब्रो, ठीक है। मार्केट चाहे नीचे गिर रहा है आज इतना, देखो मार्केट जो पुट का ऑप्शन है ना ब्रो, वो कंप्लीटली डेड हो चुके हैं। पुट के ऑप्शन बिल्कुल डेड हो चुके हैं। तो कॉल ऑप्शंस में अभी दम खम रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अपना सिंपल सा सेटअप क्या है, या तो ऐसे ऊपर जाएगा या फिर खुलने के बाद थोड़ा नीचे आके देन ऐसे जाता है। तो एक ये लेवल और एक ये लेवल पे, ठीक है। ये लेवल्स पे अपने देखो, ये लेवल पे पुल बैक्स का ध्यान रखना है। इधर ये 2 लेवल्स पे अपने को इजी एक अच्छी खासी बाई एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो ये बात को अच्छे से याद रखना, और बुलिशनेस ही सपोर्ट है मेरा, तो ठीक है। ऑप्शंस चार्ट के हिसाब से ट्रेडिंग लेंगे। तो बेसिकली अगर मैं कंक्लूड कर दूं एक समरी की तरह, तो बेसिकली बुलिश मूव है। ऑप्शंस में जो 2 लेवल्स बताए थे उनका ध्यान रखना, उधर पुल बैक मिलते ही, ठीक है, उधर पुल बैक मिलते ही ये लेवल पे या फिर ये लेवल पे अपने को अपन बाई कर सकते हैं, ठीक है। अपन बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही एनालिसिस गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।